रिम्स यानी रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नहीं, बल्कि अब लगता है रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीपल सेटिंग। यहां इलाज के साथ साथ हर सुविधा का रेट कार्ड है। देखिए, रिम्स के दलाल मरीज के मरने के बाद भी उनके परिजनों को चैन से रहने नहीं दे रहे। रिम्स के चप्पे चप्पे पर दलाल ऐसे तैनात हैं जैसे सरकारी नियुक्ति लेकर बैठे हों। बेड चाहिए, दलाल। जांच करानी है, दलाल। दवा चाहिए, दलाल। एम्बुलेंस बुलानी है, दलाल। और अब मरने के बाद भी चैन नहीं। डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी दलाल। दीवारों पर बड़े गर्व से लिखा है, दलाल से सावधान। मानो रिम्स प्रबंधन ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा दी हो। अब अगर दलाल लूट रहे हैं तो इसमें सिस्टम का क्या कसूर? ऐसा लगता है कि रिम्स के कुछ कर्मचारियों की मानवता शायद पूरी तरह से खत्म हो गई है। यही वो रिम्स है जहां पर कभी 100 का सौदा किया जाता है, कभी कफन का सौदा किया जाता है, और जब मरीज इलाज के बाद मर जाता है तो उसके प्रमाण पत्र के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। जब आप प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे तो क्या कुछ दिक्कत हुआ? जी, बोले कि पहले तो लिए 200 रुपया, उसके बाद हम बोले फ़ोन किए वहाँ से रामगढ़ से, तो वो बोले कि नहीं 2000 रुपया लगेगा, तब मतलब कि तत्काल मिलेगा, हाथों हाथ मिलेगा। तो हम बोले भैया सो अर्जेंट है, हमको कल ही परसों चाहिए। तो 25 दिसंबर को तो छुट्टी था, इसलिए मना कर दिए उन्होंने। तो वो बोले कि ठीक है, तो 25 दिसंबर को नहीं आएंगे तो हम 26 दिसंबर को पहुंच जाएंगे। तो मैंने यहाँ आया तो उनको बोले कि 1000 रुपया दूंगी मैं। तो वो बोले कि नहीं, सो उतना में नहीं हो सकता है। वो बोले कि 2000 रुपया दीजिएगा तभी हो सकता है। तो हम बोले कि मान के चलिए भैया, हम यही कहना चाहते हैं कि मेरे पास पैसा था इसलिए मैंने दे दिया, और कोई गरीब के पास अगर नहीं रहता वो कहाँ से देंगे, कैसे देंगे? लेकिन दीदी, आपको पता है कि इस प्रमाण पत्र को निःशुल्क बनाया जाता है, कोई पैसा नहीं लगता है? हाँ, ये तो पता है कि कहीं लिया नहीं जाता है। वो तो बोले, क्योंकि देखना चाहते थे कि क्या है रूल, यही देखना चाहते थे कि रूल क्या है। तो रूल में यही पता चला कि इसमें यहाँ पर ही पैसा लिया जा रहा है 2-2000 रुपया, मतलब तत्काल के लिए। मन में तकलीफ होता है कि इलाज कराने लेकर आए थे अपने मरीज का, उनकी मौत हो गई, और रिम्स के कर्मचारियों की मानवता इतनी मर गई है कि मरे हुए आदमी के परिवार के लोगों से पैसा लिया। मन में तकलीफ होता है? इतना बड़ा अस्पताल, बहुत तकलीफ होता है भैया। हम पहली बार आए थे, लेकिन ये देख करके हमको लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दीदी, वो दिखा सकती हैं जो आपने बताया कि आपने UPI के जरिए जो पैसा भेजा है, मोबाइल से पैसा भेजे थे, कैश भेजे थे? हाँ, एकदम दिखा सकते हैं। हम उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखे हैं, देखिए। बिल्कुल, अपने सहयोगी नितिन से चाहेंगे कि नितिन, आप दिखाइए कि इन महिला ने जो है वो 2000 रुपये सोनी सिंह नामक किसी व्यक्ति को जो है वो UPI किया है। आप समझिए कि रिम्स के जो कुछ भ्रष्टाचारी कर्मचारी हैं उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो ऑनलाइन जो है वो भ्रष्टाचार यानी कि जो पैसा है वो ले रहे हैं। ताजा कहानी में आपने सुना, रिम्स में मौत के बाद भी सौदा चालू रहता है। दलाल बोलते हैं सर्टिफिकेट महीनों में मिलेगा, जल्दी चाहिए तो 2000 दो। और आधुनिक भारत का दलाल QR कोड भेजकर UPI से पैसा मांगता है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल दलाली। सवाल यह है कि अगर कर्मचारी पाक साफ है तो यह खेल जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र काउंटर के बाहर खुलेआम कैसे चल रहा है? वहां लगी भीड़ देखिए और इनकी पीड़ा खुद सुनिए। 25-10 को 25-10 से दौड़ रहे हैं, तो क्या बोला जाता है यहाँ पे? 25-10 को भरे है और बताया कि 1 महीना के बाद मिलेगा। फिर 1 महीना के बाद आए तो बोले कि 16 तारीख के बाद आइए, तो आज आए हुए हैं। परेशानी आता है रोज रोज आना? हो नहीं रहा है। कहाँ से हैं? हम ओरमांझी से हैं। कब पेशेंट का डेथ हुआ था? 5 दिसंबर को हुआ। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मेरा पेशेंट डेथ कर गया, और अभी बनाने के लिए आए हैं। तो डिस्चार्ज पेपर गुम हो गया, उसके बाद भी बोल रहा है कि वहाँ जाकर डिस्चार्ज पेपर लो। वहाँ गए तो बोला कि यही से मैसेज दिखाओ। 17 तारीख को मेरा मैसेज आया, और अभी लाइन लगे हुए हैं। आज भी काम होता है कि देख लीजिए। एक बार बीच में आए थे, उस समय बोला गया कि नहीं बना है, टाइम लगेगा बोल के। हो गया 2 महीना, 2-3 महीने जैसा हो गया। फिर आज दूसरा टाइम आए हैं। परेशानी होता है, इतना दिन दौड़ना पड़ता है।
तो भैया परेशानी तो होता है, आने जाने में परेशानी होता है और एक दिन में काम भी नहीं हो पाता है तो आने जाने में परेशानी होता है। नक्षत्र न्यूज ने खबर भी दिखाई और जिम्मेदारी भी निभाई। पीड़ित महिला को डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी से मिलवाया। कार्रवाई की बात हुई। रिम्स के अधिकारियों ने भी रिम्स आने वाले लोगों से आग्रह किया है कि लोगों को जागरूक होना होगा। रिम्स में कोई भी काम के लिए पैसे का लेन देन नहीं करें। रिम्स में आप देख सकते हैं हर जगह जहाँ भी जिस पब्लिक डीलिंग है, जहाँ भी पब्लिक का होता है, सभी जगह लिखा है कि सब ये मुफ्त बने जाते हैं। किसी को कोई पैसा देता है, कहीं होता है तो वो उसको तुरंत शिकायत करे। साथ में कंट्रोल रूम है और हम लोग का नंबर लिखा हुआ है, ड्यूटी अफसर लिखा हुआ है, कोई भी शिकायत है तो हमारा लोगों से ये अनुरोध है कि ये ऐसे किसी झांसे में मत आए, ठीक है ना। और हम लोगों से ऐसा कुछ होता है तो तुरंत कांटेक्ट करें। और ये इस तरह से आप लोग किसी भी इस तरह का जो दलाल है या कुछ है या ऐसा आता है किसी के उनके बहकावे में मत आए, ठीक है ना। एक दलाल पकड़ा जाएगा, दीवार पर एक और पोस्टर लग जाएगा और बाकी दलाल अगले मरीज का इंतजार करेंगे, क्योंकि रिम्स में इलाज भले मुफ्त हो पर व्यवस्था अब भी महंगी पड़ रही है। रिम्स के कर्मचारियों की मानवता इतनी खत्म हो गई है कि मरीज से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जो है वो पैसे लिए जाते हैं। और शायद रिम्स प्रबंधन के तरफ से रिम्स के जो मोटी तनख्वाह कमाने वाले जो बड़े अधिकारी हैं उनके तरफ से ऐसे कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। शायद यही कारण है कि ऐसे भ्रष्टाचारी निकम्मे कर्मचारियों का जो हौसला है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अपने सहयोगी नितिन के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची।